Everyone, welcome to our class Brights Ambition. So I think your preparation is going well. So dear aspirants, so in this video, we'll talk about the executive branch. So as you know all that, we have started the political science for SSC TGT Arts, right? So in the previous video, we have already discussed about the basics of polity. And in this video, we will talk about the union executive. I think you all see your syllabus. There is the mention about the union executive. And under this union executive, there are presidents, vice presidents, and we have talked about this. But before we are going to this chapter, the president chapter directly, let's see some basic concept which are related to these things. Right? तो आम जमी देखुले प्रीवियस लेक्चर आम कौन करते बहुत गुड़ाए जिनस को आम डिस्कसन करते पॉलिटी राइट टीजीटी आर्ट्स आई थिंक तुम मैंने से वीडियो गुड़ाक देखी तो ये आमर कौन रही आमर जो एक्सिक्यूटिव को स्टार्ट करने पूर्व आम कौन करवा किछिटा वीडियो को माने किछिटा टॉपिक को देखिदबा बेसिक टॉपिक को राइट तो क्लास को चलते स्टार्ट करवा तो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने भी चैनल टी को फर्स्ट टाइम विजिट कर वीडियो टी फर्स्ट टाइम देखुं सो चैनल टी को लाइक वीडियो टी भल लगे श्योर लाइक करेंगे एंड चैनल टी को सब्सक्राइब कर देवे ताकि जो फर्दर हमारे अपकमिंग वीडियो गुड़ाक आसो ताकू आपण पाइपर राइट सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट डिले सी in this video we will talk about the organ of the government ओके तो जो आमर गवर्नमेंट रही गवर्नमेंट रो काम कौन गवर्नमेंट कौन करछि एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन करछि ओके एडमिनिस्ट्रेशन करछि कंट्रोल करछि ठीक अछि हम देखितले तो एठी जो रही जो आमर गवर्नमेंट रही गवर्नमेंट रो तीनटा ऑर्गन रही ओके तीनटा कौन कौन गोटे होछि एग्जीक्यूटिव then second judiciary and third one is the legislative आमे previous class माने very first class मध्ये भी डिस्कशन करली बट एठी हम आउट के अगेन देखि देबा बिकॉज़ हम जेहेतु एठी लेक्चर को कंटिन्यू करछु एग्जीक्यूटिव ऊपर तो एग्जीक्यूटिव रो काम कोन दीज आर द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पांसिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ तो एग्जीक्यूटिव रो काम कोन से लॉ को इम्प्लीमेंट करिवो राइट जुडिशियरी कोन करिवो एटा हमर जे सिस्टम ऑफ कोर्ट से कि कोन कहछु लॉ को प्रोटेक्ट करिवो राइट एंड लेजिस्लेचर रो काम कोन लॉ को बनिवो लॉ मेकिंग करिवो ठीक अच्छे तो जमी कि यूनियन लेवल जो लेजिस्लेचर देखो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेवल अच्छे दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर ठीक अच्छे एंड आम इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स गुड़ाक था जमी एमपी गले एमएलए गले से लेजिस्लेचर आम देखा पार्लियामेंट ऊपर पढ़ा स्टेट लेजिस्लेचर सिमिलर जुडिशियल काम हो कौन इट इज वर्क ऑन सिस्टम ऑफ कोर्ट एंड इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइक इट प्रोटेक्ट द गुड ओके प्रोटेक्ट द लॉ तो आमर फर्स्ट आमर अच्छे तुम मैंने जानी आमर कौन हो फ्यूचर में पढ़ी आमर कौन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम तो आमर फर्स्ट सेंट्रल लेवल आस सुप्रीम कोर्ट ता तले आमर आसी हाई कोर्ट ओके हाई कोर्ट तले आसी आमर कौन सबऑर्डिनेट कोर्ट गुड़ाक सबऑर्डिनेट कोर्ट रे आमर कौन आसो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओके म्युनिसिपल कोर्ट ता अंडर एमथि कि सबऑर्डिनेट कोर्ट गुड़ाक आसुछि राइट तो देन आमर एटी एग्जीक्यूटिव रे कौन हो अगेन एग्जीक्यूटिव ब्रांच को आमर कौन करा जायछि तीन भाग रे क्लासिफिकेशन करा जायछि राइट केते भाग रे क्लासिफिकेशन करा जायछि तीन भाग रे हमें क्लासिफाई करछन्दी ठीक अछि सॉरी we have classified executive into two categories what are they एठी हमर क्लासिफाई कोन कोन रही छी हमर एटा दुटा क्लासिफिकेशन जो गोटे हमर यूनियन एग्जीक्यूटिव आ गोटे स्टेट एग्जीक्यूटिव ओके यूनियन लेवल जो माने काम करंती जो माने लॉ को इंप्लीमेंट करंती दे आर कॉल्ड यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टेट लेवल जो माने दैट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या आसीबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दे ऑल कम्स अंडर द यूनियन एग्जीक्यूटिव सेमति कि हमर स्टेट एग्जीक्यूटिव रे को माने आसीबे गवर्नर हे गला चीफ मिनिस्टर्स ओके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओके चीफ मिनिस्टर हेड था ता अंडर हमर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स गुडा कथा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से माने आसीबे देन हमर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया मध्ये आसीबे ठीक अछि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ओके तो यहाँ पर हमें देखिए डिटेल डिस्कशन करबा तो यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव तो ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव अछि हमर टॉपिक जोटा कि अछि प्रेसिडेंट जोटा कि आज हमें यही वीडियो रे डिस्कशन करबा प्रेसिडेंट ऊपर ओके तो प्रेसिडेंट ऊपर हमें स्टार्ट करबा तो हमें प्रेसिडेंट ऊपर स्टार्ट करबा पूर्वरु आम देखिदेव प्रेसिडेंट आम करेन्टली तुम समस्त जानते आम बहुत न्यूज थे बिकज आम ओडार किए अच्छा आम द्रौपदी मुर्मू ओके द्रौपदी मुर्मू होती आम करेन्टली प्रेसिडेंट अच्छा राइट तो नहीं बहुत न्यूज आसूला तो आम जाने करेन्टली प्रेसिडेंट जोटा कि कौ भारत राष्ट्रपति तो यहाँ कौन हो गोटे वेरी इंपोर्टाट कन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ओके प्रेसिडेंट तो आम भारत फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओके हु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
you know, he is the first president of India. And currently, who is the president of India? Draupadi Murmu is the currently president of India, and first female. She was the uh, second female president. Okay, she was भारत second महिला राष्ट्रपति. But first female president किए थे हमारा भारत first female president हमारे किए थे हमारे थे who? प्रतिभा सिंह पाटिल. ओके, प्रतिभा सिंह पाटिल थिले. प्रतिभा सिंह पाटिल जे हमर कोन थिले फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट. ए सब गुडा का स्ट्रेटजी करे में देखि तो जेहेतु हम प्रेसिडेंट हम चैप्टर कवर करछे तो या कोई मध्ये मन रखि देबो. तो हम तीनटा पॉइंट देखले कोन कोन देखले. देखो मो छात्र छात्री रिकॉल करिया पे ट्राई करो बिकॉज़ तुम रे मन रहि जिवो बिकॉज़ दीज आर द स्मॉल पॉइंट्स. ओके, तो भारत प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट के थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के थिले प्रतिभा सिंह पाटिल. एंड वे करंटली के अछि द्रौपदी मुर्मू. तो द्रौपदी मुर्मू अछि हमर 15th president of India. Okay, ये जो है 15तम 15th president of India. And she 15 Draupadi Murmu is 15तम president of India, and she is the first individual from the tribal community. से core tribal को belong करते Santhal community. Okay, and first president born after independence. तो द्रौपदी मुर्मू कौन? She is the first president जे कि जो हमारे independent 1947 पर जन्म होइतबा र फर्स्ट जे कि इंडिपेंडेंस पर जन्म होइछन्ती एंड राष्ट्रपति बनिछन्ती. राइट, एटा तमे देखिले. ଏବେ ପଲିଟିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି. ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ନମିନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ଓକେ ଆମର ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି. ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କି ଡି ଜର ଓକେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋ. ଓକେ, ଡି ଜର ମିନ୍ସ ନମିନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ. ଓକେ, ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ନେମ୍ ହିସାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯିବ ହବ. ଆଣ୍ଡ ଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ? ଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ମିନ୍ସ ଦ ରିଅଲ. तो de facto executive हमारा किए होचंदी प्राइम मिनिस्टर. ओके, ही इज द माने प्राइम मिनिस्टर होचंदी हमारा कोन हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर होचंदी हमारा रियल एग्जीक्यूटिव. ओके, गवर्नमेंट को संभालचंदी. बट हमर प्रेसिडेंट कोन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. ताको हम डी ज्योर बोले को डी ज्योर मींस कोन? इट्स जस्ट ए फ्रेंच टर्म. ओके, तो एटा हमर कंट्री सबुट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रहउची प्रेसिडेंट पदवीटा. एंड जो এটা ରହିବ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଫର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସ୍ପାଉସ୍ ଓକେ ସ୍ପାଉସ୍ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଜେନ୍ ଓକେ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି. ଠିକ ଅଛି. ଏଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍. एंड प्रेसिडेंट को हमर कोन डिफेंडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्ये कहै छै. कोन भाई बिकॉज़ से कोन करते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करंती. ओके, जति हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोन करते प्रोटेक्ट करंती. दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट नोन एज डिफेंडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आर्टिकल 52 नेकी 78 मध्ये रे हमर प्रेसिडेंट विषय रे कहै छै. स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 78. ठीक अछि. तो करंटली हमर तो की अछि हम तो डिस्कशन करले. ठीक अछि. करंटली की अछि हम डिस्कशन ऑलरेडी कर सारले. एबे हम नेक्स्ट देखिबा क्वालिफिकेशन कोन दरकार. भारत राष्ट्रपति को माने हे परिबे. ओके, तो भारत राष्ट्रपति हो पे कोन कोन क्वालिफिकेशंस रहि छै देखिबा. ओके, तो कौन हवा दरकार? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हवा दरकार. ओके, सिटीजन ऑफ इंडिया दरकार. अच्छा मते को इंडिया रे केवल जणे की बॉर्न हेतबो सी ही परिबो कि भारत प्रेसिडेंट नाही. हमरा जा पाखरे इंडियन सिटीजन से थिबो सी भी मध्ये भारत प्रेसिडेंट हे परिबो. ओके, बट अमेरिका रे कोन जे खाली अमेरिका कोन हेतबो जे बॉर्न हेतबो सी ही प्रेसिडेंट हे परिबो. बट हम इंडिया रे सेमिति नाही. बट हमर क्वालिफिकेशन कोन दरकार? सिटीजन ऑफ इंडिया हेतबो दरकार. आ जो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ प्रेसिडेंट इन इंडिया. এটা আমরা आर्टिकल 58 अंडर रे मेंशन करा जाय क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट. ओके, आ कोन 35 इयर्स होबा दरकार. आ कोन he or she must be qualified to contest लोकसभा इलेक्शन. तो लोकसभा इलेक्शन हमर लोकसभा इलेक्शन रे ठिया हबा पई गोटे एमपी बनबा पई जो जो क्वालिफिकेशन दरकार से क्वालिफिकेशन पई से माने जो प्रेसिडेंट हेबा पई से क्वालिफिकेशन जाबे देबो. तो हमें देखि बाबू को मध्य पार्लियामेंट रे तो ता पई मध्य से एलिजिबल थिबा दरकार. एंड ता सहित ताको 35 वर्ष होबा दरकार. एंड सिटीजन ऑफ इंडिया मध्य हेबा दरकार. एंड she or he must not hold office of profit. से कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करथे मींस कौन से जॉब के कोन ताको जदी सैलरी मिलतो से टाइप नथिबे. बट ए जो ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी अछि एटा कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जो डिस्कशन करथे सेते हमर मेंशन करा जाय छै. बट ताको डिफाइन करा जाय कि एक्चुअली व्हाट इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. देन लेटेस्ट इज हमर कोन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हमर कोन करछि डिफाइन करछि. ओके, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमर कोन होबो? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स कोन कि हमर
just a second. Okay. तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेले तो एटा हमर कोन अछि ना प्रेसिडेंट सॉरी व्हाट हैपेंड प्रेसिडेंट हमर जो माने प्रेसिडेंट हेबा पई कोनोसे ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी मींस कोनोसे जॉब वगैरह रे एते न रहबा दरकार बट एथरा हमर कोन जेमति जदि के तमे कहबा कि जदि बनकर कि जो प्रेसिडेंट थिबा कि किछि मिनिस्टर थिबा भाइस प्रेसिडेंट थिबा से माने जदि ठिला पे देन से सेही गुडा कोन ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी आसबा कि से को जॉब छाड़बे पड़बे कि नाही जो माने एही पोजीशन गुडा करथिबे देन से जगह हमर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर रे आसबे देन से जॉब छाड़बे पड़बे बट तमे मानकर कि जो टीचर थिबो ओके कि जो लेक्चर थिबो देन ताको जदि से जदि हमर प्रेसिडेंट हबा पई चाहू जदि से जाउ नॉमिनेशन पई देन ताको ताको जॉब छाड़िबाको पड़िबो ओके क्लियर देन हम देखबा टर्म तो टर्म कोन रहै छै हमर जो प्रेसिडेंट हैला पर से केते वर्ष पर्यंत हेतंती 5 वर्ष पर्यंत हेतंती ए जो टर्म अछि हमर आर्टिकल 56 अंडर अछि एंड जद तो 5 वर्ष पूर्व से कोन छाड़ी परिबे कि ऑफ कोर्स जति मानक राष्ट्रपति कोनोसी कोनोसी कारण जो जति छाडते देन से रेजिग्नेशन देबे जेमते हम रेजिग्नेशन जॉब दो तो सेठी मध्ये कोन करबे प्रेसिडेंट हमर रेजिग्नेशन देबे तो रेजिग्नेशन काको देबे भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दियंती रेजिग्नेशन ठीक अछि एंड भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मध्ये हमर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दियंती एटा मन रखिबो प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट को दियंती एंड भाइस प्रेसिडेंट मध्ये रेजिग्नेशन देले प्रेसिडेंट को दियंती एबे जेमति कि रिसेंटली जगदीप धनकर दे देले रेजिग्नेशन ठीक अछि तो भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मध्ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दियंती ठीक अछि एबे एई जिंस रो हम डिस्कशन करले एबे नेक्स्ट हम देखिबा एबे हम देखिबा कंडीशंस ऑफ ऑफिस कोन मिलता है मींस समान को क्षेत्र सुख सुविधा कोन मिलता है कि प्रेसिडेंट हेले मींस इतरे तो देखो सेठी कोन रहबो समान कोन रहउची कोन माने मिलित होउची जे देखिबा तो कंडीशंस ऑफ ऑफिस हमर कोन आर्टिकल 59 अंडर रहची ताको तो सैलरी तो मिलबो 5 लाख पर मंथ एंड तार 5 लाख रो 50% एज ए पेंशन हिसाब रे मिलबो आफ्टर कंप्लीट द टर्म एंड प्रेसिडेंट को पर्यंत ऑफिस थिबे जदि हम ताको बाहर न प्रेसिडेंट कोन थे टिल 5 वर्ष पर्यंत रहबे बट जेते ताकर 5 वर्ष कंप्लीट होछ अप टू नेक्स्ट प्रेसिडेंट जेते पर्यंत आसे सेते पर्यंत जे रहि परिबे एक्सेप्शन केस रे बाकी माने एक्सेप्शन केस नो रेगुलरली रहथान 5 वर्ष कंप्लीट होबा पूर्व ता पूर्व हम इलेक्शन कर दे जाय ओके देन ता सतो समान को जो हमर जो राष्ट्रपति भारत रो जो राष्ट्रपति भवन रो जे दिल्ली रे से रेसिडेंस ता अलर्ट करा जाय कि से सेठी रहबे ओके ता सहित ଆଉ ଅଦର ମତେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଲାରୀ ଆଲାଉନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରହିଛି ଏଟା ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଡିଟରମାଇନ୍ କରୁଛି and during her term parliament cannot be curtail their salary ठीक अछि तो तांकर से टर्म रे कोन करबो कि पार्लियामेंट तांकर सैलरी को काटि परिबो नहीं आउ कोन हबो सी मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ये जेतबे से प्रेसिडेंट थिबे से टाइम रे तांके कोन हमर पार्लियामेंट रे कोन एमपी किंबा एमएलए हे नथिबे जदि भी हेथिबे तो तांके प्रेसिडेंट हला पर ताको घोषणा करबे कि से आउ नाहंती बोली ओके पद से छाड़ देछंती ओके तो एट ए टाइम रे रहि परिबे नाही ठीक अछि इट्स लाइक कंडीशंस पर हम देखिले कंडीशंस पर कोन थिले हमर कंडीशंस ऑफ ऑफिस थिला एबे हम देखिबा ए जो हमर प्रेसिडेंट होंती तांकर इलेक्शन प्रोसेस को टाइप रहता है ओके इलेक्शन प्रोसेस केमित रहता है तब हम देखिबा हाँ तो फर्स्ट आम देखिए जिते कौन हुए आमर प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रेसिडेंट जिते इलेक्शन केमी हुए तो यहाँ आम आर्टिकल 54 अंडर अच्छी तो ये कौन हम इलेक्शन इलेक्शन कौन हम माने इनडायरेक्ट मेथड इलेक्शन अच्छे प्रेसिडेंट कौन डायरेक्ट इलेक्शन देवाक जाऊ कि ना आम इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए ये जो इलेक्शन हम आर्टिकल 54 अंडर रे दि जाइए प्रेसिडेंट इलेक्शन केमती हम तो ये जो हम इनडायरेक्ट इलेक्शन हम मीन्स एथे कौ मैंने भोट दिखते देख যেতବେଳେ এমএলএ এমপি লোকসভা বিধানসভা যেতବେଳେ ଆମର ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଯାଇକି ମତଦାନ କରିଥାଉ କି ଭୋଟ ଦେଇଥାଉ ଏମଏଲଏ ଏମପି ପାଇଁ ତ ଆମେ ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ଆଉ ଯୋଉ ଏମପି କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଥିବେ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ
ଆମର ବାଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେସିडेଣ୍ଟ को ବାଛି ଥାନ୍ତି ତ ଏଥିରେ କଣ ହବ ସମସ୍ତେ କି ନମିନେଟ୍ ମେମ୍बर ବି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବଟ୍ ଏଠି ନମିନେଟ୍ ମେମ୍बर ଆସିବେନି ଓନ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଓକେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏମପି ଯେତେ ଜଣ ଆମର ମେମ୍बर ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଥିବେ ବୋଥ ହାଉସର ଲୋକସଭାର ପ୍ଲସ୍ ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏମପି ଥିବେ ତା ସହିତ ଆମର ଏମଏଲଏ ଓକେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଏମଏଲଏ एंड ता सहित दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू काश्मीर ମଧ୍ୟ इलेक्टेड मेंबर्स माने कोन करंती वोट देथांती मतदान करथांती राइट तो यार मेनर को टाइप रो थाए हमर माने केमिति करा जायते थ्रू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल ट्रांसफरेबल वोट ओके तो हमर कोन होय हमर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट माध्यम रे करा जायते सेत्र सीक्रेट बैलेट पेपर थाए मींस एक्चुअली केमिति हबो एबे जंती मनकर हमर दीटे दी जण थीछन गुड जण जदी कि राम आ जण श्याम दी जण मनकर प्रेसिडेंट इलेक्शन पे ठिया हले ओके मनकर 10 जण लोक छन एठु इलेक्ट करिवे तो हमर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट रे केमिति हबो तो मनकर 10 जण छन त 10 जण रु कोन कले जो फर्स्ट पर्सन जे आसला से कोन कले राम को फर्स्ट प्रायोरिटी देला श्याम को सेकंड प्रायोरिटी देला ओके देन सेकंड पर्सन ये पर्सन नंबर 1 ओके देन पर्सन नंबर 2 आसला राम को सेकंड प्रायोरिटी देला श्याम को फर्स्ट प्रायोरिटी देला सेमि पर्सन नंबर 3 आसिले राम को फर्स्ट प्रायोरिटी देला आको सेकंड प्रायोरिटी देला पर्सन नंबर 4 आसला आको भी फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी तो यही हिसाब देखा जिवो कि फर्स्ट प्रायोरिटी काहा को दिया जायछि ओके फर्स्ट प्रायोरिटी काहा दिया राम को दिया जायछि ना श्याम को दिया जायछि मनकर भाबो कि राम श्याम एंड हरि तीन जण छथि तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी मिलछि मनकर एमति देखा गला कि हरि को सबटु कम थर्ड प्रायोरिटी मिलछि तो हरि रु एथरु बाद दिया जिवो बिकॉज़ हरि को समस्त थर्ड प्रायोरिटी दे फर्स्ट प्रायोरिटी लोक रखि नांती देन हरि जो वोट गुडा थिबो से वोट गुडा माने न जाय कि एठी हमर कैलकुलेट हबो माने हरि को मनकर लिस्ट 10 जण 3 जण फर्स्ट प्रायोरिटी देचंदी ओके देन राम को मिलथिला 6 जणर ओके लेट्स से 6 जणर एंड श्याम को मध्ये मिलथिले 6 जणर बट हरि आउट हो गेला देन राम एंड श्याम रहले देन राम एंड श्याम भीतर देखा जिवो एथ्रु अगेन काउंट कर जिवो हरि रो वोट गुडा को जो माने हरि को फर्स्ट प्रायोरिटी देथिले से माने सेकंड और थर्ड का देथिले मानकर हरि रो वोट रे जो माने देथिले जो से 3 जण फर्स्ट प्रायोरिटी तारु 2 जण कोन करथिले राम को देछिले सेकंड प्रायोरिटी तो राम रेठी अधिक हो गला वोट नंबर कि से माने बेसिक राम को सेकंड प्रायोरिटी दे श्याम को थर्ड प्रायोरिटी तो एटरे राम ओन करबो ठीक अछि एटा छै माने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जोटा कि सीक्रेट बैलेट पेपर माध्यम करा जाते आ जदि प्रेसिडेंट रो इलेक्शन जदि किछि डिस्प्यूट राइज हबो देन सेठी हमर कोन हबो तार जो की ताको फाइनल करबो से डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट ता मैटर हस्तक्षेप करबो एंड सुप्रीम कोर्ट जहा भी डिसीजन नबो सेटा हमर फाइनल रहइबो ठीक अछि तो ए जो एज ए प्रेसिडेंट हिसाब रे जते ठिडा हेबा पाई सेमते कि तमे भाका कि मु जे कि रजिस्ट्रेशन कर दे ठिडा हेबी एमती हबनी तो एथि पे कोन करबो तुमको 100टा लोक दरकार केमिति ना 25टा एज प्रोस्पेरर तुमको लोक मींस कोन एमपी रो सपोर्ट दरकार ओके 50 मेंबर एज प्रोस्पेरर एंड 50 मेंबर एज सेकंड दरकार मींस तुम जतना हमरा जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया द्वारा जो हमर रिटर्निंग ऑफिसर आरओ ऑफिसर को जो दिए जाइथिबो तो सेठी तुम जाय कि आरओ ऑफिस को जाय कि तुमको माने जे प्रेसिडेंट पॉइंट हेड माने ठिया हेबे तो ताको जे कि कोन करा दिबो आरओ ऑफिस रे रजिस्ट्रेशन करबा पड़ो नॉमिनेशन करबा पड़ो तो ताको सतरे 50 टा एमपी रो सिग्नेचर दरकार ओके जे प्रेस्पर हिसाब रे आ 50 मेंबर सेकेंडरी हिसाब रे जिबा ठीक अछि क्लियर तो एटा होची कि हमर इलेक्शन रो मेथड ठीक अछि सीक्रेट बैलेट पेपर हम मींस देखा जबनी कि तबे काहा को वोट दोछ ठीक अछि बैलेट पेपर पर होछ कोन से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रो न पेपर रे दिबो कि काहा को प्रायोरिटी देछि एही हिसाब रे लेखा दिबो एबे जमनी को 3 जण थिले जगदीप धनंकर आम द्रौपदी मुर्मू ओके तो तारो कि जगदीप धनंकर को फर्स्ट प्रायोरिटी देथिबो कि द्रौपदी मुर्मू को देथिबो सेकंड प्रायोरिटी कि कि फर्स्ट प्रायोरिटी द्रौपदी मुर्मू को सेकंड प्रायोरिटी एमती कि ए मान को जण को काउंट करथिबो देन जो मन धन फर्स्ट प्रायोरिटी हमरा जेतु द्रौपदी मुर्मू को अधिक मिलले तो से हमरा विन करथिले ठीक अछि ठीक अछि तो एबे हम एही जिंस गुडा को देखले नेक्स्ट हम देखिबा ओके तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड हे गेले तन ताको ऑफिस को जिबे ऑफिस को गला परे से कोन करबे हमरो एठी हमरो कोन हबो एक्चुअली एठी हमरो कोन हबो कि से ओथ नेबे ओके शपथ नेबे
ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କିଏ କରାଏ? ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଶପଥ ପାଠ କିଏ କରାନ୍ତି? ଆମର ଯୋଉ ରହିବ ଶପଥ ପାଠ ଆମର କରାଇବେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। ଯଦି ସିଜିଆଇ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବେ ଦେନ୍ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ୍ କରାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ୍ ଯିଏ ସିଏ କରାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। then ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ କି ଏଇଥର ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଏଇଥର ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ବାହାରି ପାରିବେ କେମିତି? ଥ୍ରୁ ଦ ଯଦି ସେମାନେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦିଅନ୍ତି, ଓକେ, ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିପାରିବା। କେତେବେଳେ ବାହାର କରିପାରିବା? କ'ଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିବ? କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାହାର କରିପାରିବା? ନା ଭାଓଲେସନ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ସେ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର କିଛି ଲକୁ ଭାଓଲେସନ କଲେ କିମ୍ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲେନି, ଡିଫେଣ୍ଡ କଲେନି, ତ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ କ'ଣ କରାଯିବ? ଇମ୍ପିଚ କରାଯିବ। ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରାଯିବ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। କେମିତି ତାର ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି? ତ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 61 କ'ଣ କହୁଛି? ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଇଛି। ତ ଏଟା ଆସିବ ଗୋଟେ କ୍ୱାସି ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ। କ୍ୱାସି ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଏବେ ଯଦି ଜୁଡିସିଆରୀରେ କ'ଣ ହୁଏ କି କିଛି କିଏ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେବ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରୁଫ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତ ସେମିତି ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ କ୍ୱାସି ମାନେ ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ବଟ୍ ରହିବ। ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ? ମନେକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଓଲେସନ କଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆମର ଏମପିରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିକି ରିଟର୍ନ ଫର୍ମାଟରେ ଆମର ସ୍ପିକର ପାଖକୁ ଯିବ। ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କି ଆମେ ୟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କି ନାହିଁ। ମନେକର ଲୋକସଭା ହଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭା ହଉ, ଯୋଉ ହାଉସରୁ ମନେକର ରାଇଜ ଥିବ, ଓକେ, ଯୋଉ ହାଉସରୁ। ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ହାଉସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ ହେଲା, 1/4 ମେମ୍ବର ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସଲି 14 ଡେଜର ନୋଟିସ୍ ମିଳିବା ଦରକାର ଯୋଉ ହାଉସରେ ଥିବ। ମନେକର ଲେଟ୍ସ ସେ ଆମର ଏବେ ଲୋକସଭାରୁ ଓରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଲୋକସଭାର 1/4 ମେମ୍ବର ମିନ୍ସ 1/4 ଇଣ୍ଟୁ 545 କରିଦିଅ। ଆମର ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଆସିଲେ ସେତିକି ମେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ 14 ଡେଜ୍ ବିଫୋର ନୋଟିସ୍ ଦେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କରୁଛୁ, ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ। ତ ସେଟା ହେଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଦେନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମର କ'ଣ ହବ? ମାନଙ୍କର ସେଟା ହେଲା ତାଙ୍କେ ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ। ତ ଯଦି ଆମର 2/3 ମେଜରିଟି ଅଫ ଦ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବରସିପ ମିନ୍ସ ଟୋଟାଲ ଯେମିତିକି ଲୋକସଭାର 545 ମେଜରିଟି ଅଛନ୍ତି, ତାର 2/3 ଲୋକ, ଓକେ, 2/3 ଲୋକ ଯେତେକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ ହବ? ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ମିନ୍ସ ଆମର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର ପାସ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ସିଏ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ ଯିବ। ମନେକର ଆମ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସକୁ ଗଲା, ଲୋକସଭାରୁ ଓରିଜିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଓକେ, କୋଉ ହାଉସରେ ବି ଓରିଜିନେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ ଗଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଦ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ହାଉସ। ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ନାଁରେ ଲାଗିଛି ସେଟା ସତ କି ମିଛ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ପରଖିବ, ଓକେ, ଯୋଉଟାକି ସେଇ ଟାଇମରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି ରହିପାରିବେ, ଆପିଲ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଓକେ। ଦେନ୍ ମନେକର ତାଙ୍କେ ପ୍ରୁଫ୍ କଲେ କି ନାହିଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆମର କ'ଣ ହବ? ସେଟା ବି 2/3 ମେଜରିଟି ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହବା ଦରକାର ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବରସିପ ଅଫ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ। ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆମର କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଇମ୍ପିଚ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଓକେ। ତ ଟିଲ୍ ନାଉ ଆମର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ଇମ୍ପିଚ୍ କରାଯାଇନି, କରାଯାଇନି, କାରଣ ସେ ସେମିତି କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ୱାଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍, ଓକେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଇମ୍ପିଚ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ 61 ଅଣ୍ଡର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରୋସିଜର ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାୱାର୍ସ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଓକେ। ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ପାୱାର୍ସ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାୱାର ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ, ରାଇଟ? କ'ଣ କ'ଣ ପାୱାର ରହୁଛି? ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାୱାର ଅଛି, ବଟ୍ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଯୋଉ ପାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ କ'ଣ ପାୱାର ରହିଛି? ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର। ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର କ'ଣ କହୁଛି? ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 53 ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 74 ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ମିନ୍ସ କ'ଣ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो हमर एग्जीक्यूटिव ब्रांच अछि तार हेड की हमर प्रेसिडेंट। आ प्रेसिडेंट कोन करंती? काम करंती ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे काम करंती। ठीक अछि। नेक्स्ट हमें आ गोटे देखिबा पावर प्रेसिडेंट कर लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर कोन? प्रेसिडेंट कोन होछन ना पार्लियामेंट रे मध्ये से गोटे पार्ट। तो से भी एथरे कोन करंती? तांको लेजिस्लेटिव पावर यूज करके कोन करते? हमर जो
आम देखा पार्लियामेंट प्रोसेस रे कौन सी भी एक्ट दीट जाक हाउस रु लोकसभा रु लोकसभा पास होला मानकर किछि देन राज्यसभा को गला ओके दीट जाक हाउस रु पास होला पर तापर जे हमर प्रेसिडेंट पाखो गला पर प्रेसिडेंट से बिल को कोन करबे एसेंट देबे देन जाय कि तापर सेटा कोन करबे हमर एक्ट बनिबो ओके तो प्रेसिडेंट पाखरे लेजिस्लेटिव मध्ये हमर पावर अछि दैट वाज वेरी इंपोर्टेंट ओके तो ठीक अछि नेक्स्ट हमें आउ कोन देखिबा ओके तबे देखले नेक्स्ट हमें आउ गोटे देखिबा प्रेसिडेंट को थर्ड पावर ओके प्रेसिडेंट को थर्ड पावर कोन देखिबा एबे दुटा देखले एग्जीक्यूटिव पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर आ तो देखिबा हमें पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एथरे कोन ना क्षमा करिवार शक्ति हमर ओके पार्डनिंग पावर मींस कोन पार्डनिंग पावर रे कोन जेटा फाइव टाइप्स मींस पांच प्रकार हिसाब रे प्रेसिडेंट का को क्षमा करि परबे केमिति माने कर का को डेथ सेंटेंस मिल जाइथिबो ओके डेथ सेंटेंस मिल जाइथिबो तो से ताको कोन करबे से क्षमा करबे ताको हम कहबो देखो ई जो पार्डनिंग पावर से हम तीनटा आसबो गोटा से पार्डन आ गोटा से हमर कम्यूटेशन कम्यूट ओके देन हमरा आसु रेमिशन रेमिट ओके रेमिशन भी कहते तो रेस्पाइट आ गोटे हूँ रिप्राइव देख पार्डन पावर कौन हम मन कर क्या गोटे डेथ सेंटेंस मिली पनिशमेंट मिली देन पनिशमेंट पूरा कौन हो नलिफाइड मीन्स नाइ तो जा पूरा फ्री यही हिसाब से करा ओके कम्यूट कम्यूटेशन कम्यूट रे कौन करा सब्सिट्यूटिंग विथ लाइटर पनिशमेंट मन कर क्या 10 वर्ष जेल मिली ओके तो 10 वर्ष टाक कौन कर 10 मास जो कौन कर 10 वर्ष ताको कह जाइथिबो कि कोन करू तू बहुत गोटे थर ही खाइबा को देके रखा जिवो तो एटा टिके लाइट करके ताको नै खाइबा को एटलीस्ट दिया जिवो टू टाइम्स ए टाइप रे किछ दियो दैट इज कमिट मींस जो पनिशमेंट जते लेवल रे कष्ट देते ता टिके हल्का करा जिवो बट लेंथ सेम रहबो 10 वर्ष मींस 10 वर्ष ही रहबो रिमिट रे कोन करा जिवो लेंथ ऑफ द पनिशमेंट रिड्यूस बट नॉट टाइप मींस देखो कमिट रे कोन करा छै टाइप ऑफ पनिशमेंट को रिड्यूस कर छै बट टाइम सेम टू सेम रहउछै रिमिट रे कोन करबे माने प्रेसिडेंट पाखरे कोन पावर अछि कि से कोन कर परबे कि मानकर 10 वर्ष अच्छी से लेंथ को कमे कि 5 वर्ष करेंगे बट जो कष्ट जो टाइप से टाइप ही पनिशमेंट रहिबो ओके रेस्पेक्ट कोन लेसर सेंटेंस टू फिजिकल कंडीशन किछि मानकर कि प्रेग्नेंट के थिबो कि जने क्रिमिनल थिबो बट से प्रेग्नेंट फेज अछि मतलब फिजिकल कंडीशन कि किछि थिबो तो से टाइप कोन करबे पेशेंट को रेस्पेक्ट कर देबे ओके ना किछि लेसर पनिशमेंट देबे रिप्राइव मींस कोन टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एजुकेशन ऑफ सेंटेंस कि का आपन डेथ सेंटेंस मिलबो तो सेटा कोन करबे कि टेम्पररी स्पाइस सस्पेंशन कर माने ताको ए 6 मास मध्य देबे ताको से वर्ष भी मध्य कर दी पारिबे ठीक अछि सेटा से पार्डनिंग पावर तो एटा हमर आर्टिकल 72 अंडर रे अछि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक अछि तो एटा हम देखली पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नेक्स्ट हम देखबा हमर फोर्थ नंबर वीटो पावर कोन ओके वीटो पावर मींस प्रेसिडेंट पाखरे कोन किसी स्पेशल पावर अछि ओके तो कौन प्रेसिडेंट पाखरे कौन अछि वीटो पावर भी अछि मींस हम देखले कि गोटे बिल आसला प्रेसिडेंट को पाखरु तो विदाउट प्रेसिडेंट करो परमिशन बिना सेटा एक्ट बनि परिबनी ओके तो एक्ट बनि परिबनी तो सेति पय ओके एक्ट बनि परिबनी प्रेसिडेंट कोन यदि देबेनी तो जति माने से तकन को वीटो पावर ओके जोटा कि हमर आर्टिकल 111 अंडर रे अछि ठीक अछि मानकर जति प्रेसिडेंट तार एसेंट दे देले ओके एसेंट दे देले देन सेटा जाइगिरी एक्ट बनि जिवो ठीक अछि जति मानकर प्रेसिडेंट एसेंट देलेनी ओके न देले देन सी आउ एक्ट बनि परिबो नाही रहि जिवो से बिलटा ओके हम देखिबा पार्लियामेंट डिस्कशन करबा ओके तापर जति मानकर ठीक गले बट आउ जति हमर केस ऑफ हम देखिबा जतला मनी बिल हेतिबो सेतला कोन हबो प्रेसिडेंट को एसेंट देला परे माने एसेंट सेट प्रेसिडेंट दे दियंती ओके पाउंड ठीक अछि तो एही टाइप आ गोटे हमर जो वीटो रे आसुची हमर तीन प्रकार वीटो आसुची गोटे होचे एब्सोल्यूट वीटो ओके मींस एब्सोल्यूट से यूज करबे आ गोटे होचे सस्पेंसिव वीटो आ गोटे होचे पॉकेट वीटो हमर पॉकेट वीटो कोन मींस प्रेसिडेंट पाखरे किछि नै से मानकर माने तांकर जो पावर यूज करले ठीक अछि ओके तो सांगे जो देखो एठी जो ए जो एक्ट से दिल्ली विथ होल्ड तांकर एसेंट रख देले एटा को हम कहबा एब्सोल्यूट वीटो ठीक अछि एटा को हम कहू एब्सोल्यूट वीटो सस्पेंसिव वीटो हम का कहि परबा जेमति कि जो मनी बिल हे गला तो से टाइप मनी बिल गुडा करे कोन करबी प्रेसिडेंट जनरल तांकर माने परमिशन दे दियंती कि नाय तमे बनै परिबो किंबा जति हां
किंबा जति कोन जति किछि बिल हेतिबो सेटा अगेन जति पार्लियामेंट द्वारा बोथ हाउस द्वारा हे कि जाए देन प्रेसिडेंट पे करे पहुंचे प्रेसिडेंट तक माने यूज करबे को बाउंड ओके देन ताको हम को सस्पेंसिव वीटो सेटरे देन मना को ताको रख देले देन हमर पॉकेट वीटो कोन कि जति प्रेसिडेंट किछि कहि बले से ऊपर किछि विचार देन ताको रख दे दैट इज पॉकेट वीटो ओके तो पॉकेट वीटो कोन हमर की यूज करथले हमर प्रेसिडेंट जतला हमर जेल सिंह थिले से यूज करथले हमर पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पाई पॉकेट वीटो को यूज करथले कि मींस ताको किछि कहबे से टेबल पर पड़ी की रहबे तापर ताको किछि व्यू देबे कि किछि नै ताको बनेबे ओके चुप साइलेंस रखबे राइट ठीक अछि ठीक अछि तो these are the some powers we have discussed ओके कोन कोन हम देखिले गोटे थिला हमर एग्जीक्यूटिव पावर ओके executive power of president pardoning power of the president legislative power of president ठीक अछि legislative power of president ए सब गुडा को हम एबे डिस्कशन करले ओके तो ता सहित हम देखले veto power of the president as well ठीक अछि so I hope it's clear to you all whatever we have discussed in our today's class. Let's recap what we have today's talk about कि हमरो एग्जीक्यूटिव कोन केतना ऑर्गन रहि छै एग्जीक्यूटिव रो देन हमरो एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच जुडिशियरी ब्रांच देन हमरो लेजिस्लेटिव ब्रांच कोन देन हमरो एग्जीक्यूटिव ब्रांच कोन कोन रहि छै देन हम प्रेसिडेंट ऊपर डिस्कशन करले प्रेसिडेंट रो को आर्टिकल ने कि 52 ने कि 80% रहि छै फास्ट प्रेसिडेंट किए थिले करंट प्रेसिडेंट किए अछन प्रेसिडेंट को कोन बोली कहि दो प्रेसिडेंट रो काम कोन ताकर कोन कोन पावर रहि छै कोन कोन बेनिफिट्स मिलु छै से कोठी रुहंती ओके देन तास हम देखले कि प्रेसिडेंट को भी केमती इलेक्टेड करू देन तार बहुत माने केमती शपथ पाठ ग्रहण करंती देन से कोन केते वर्ष पर्यंत प्रेसिडेंट हे कि रहिबे तार कार्यकाल केते की ओके ए सब गुडा देखले कि ता पूर्व ताको कोन बाहर करि परबे कि किंबा से निज इच्छा से हम छाड़ी परबे कि ये सब कोर्स छाड़ी परबे रेजिग्नेशन प्रोसेस देखले तो ए सब गुडा हम आज क्लास रे डिस्कशन कले आई होप यही जो लेक्चर थे तुमने एंजॉय करथिबो एंड वीडियो भल लागे तो लाइक से तो वीडियो भल लागे लाइक करंतु एंड तुमर जो फ्रेंड प्रिपरेशन कर शेयर करंतु इन चैनल को सब्सक्राइब करिवे एंड मते कमेंट माध्यम में निश्चित रूप जणाबे जति किछि डाउट थिबो ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीवन नेक्स्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो